सकता है, लेकिन अल्लाह ने अगर तुझे दौलत दी है तो फिर सैयदुद्दाम बकरी का गोश्त का सालन भी बना, और फिर जितनों को भुला सकता है उतनों को भुला कर, ये भी होना चाहिए। वरना लोग क्या करते हैं, बस दरअसल माजरत के साथ ये है कि बदअकीदों ने बहुत दीन की शक्ल बिगाड़। वो तो कहते ही है बेचारे कि रसूलुल्लाह बहुत गरीब थे बेचारे, वो इसीलिए पेट पे पत्थर बांधते थे। इन बेचारों को क्या समझ में आता है, जो बेचारा उनको कहते हैं जो सारे बेचारों का चारा है। और खुदा की इज्जत की कसम, रसूलुल्लाह से बढ़कर अल्लाह की कायनात में, खुदा की मखलूक में हुजूर से बढ़कर न कोई मालदार हुआ है, न कोई होगा, न हो सकता है। इसलिए कि मेरे इमाम कहते हैं आसमां खान, जमीन खान, समाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा। मेरे करीब से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में। हुजूर से पढ़कर कोई ईमानदार नहीं, उठाकर सही सीरत पढ़ ले। जाहिरी जिंदगी में भी जितनी जमीनें रसूलुल्लाह के पास थी किसी के पास नहीं। एक एक साहिल को जंगल भर भर के बकरियां दे रहे हैं। साहिल आकर के कहता है लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद माला माल कर दिया कर। आप बताएं जंगल पर एक बकरी देना, आज के मालदार जिनकी फैक्ट्रियां चलती है वो जल्दी किसी साहिब को बकरी उठा करके नहीं देते। हुजूर जंगल भर भर कर देते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी पेवन वाला लिबास भी पहना, फिर सीरत उठा के देखें, कभी कभी 27 ऊंट देकर एक जुब्बा भी खरीदा। हुजूर के यमनी जुब्बे भी थे, यानी यमनी जुब्बे का मतलब ये कि विदेशी मुल्क के जुब्बे भी हुजूर पहन रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मगर सिर्फ पेवन वाला क्यों पहना, पेवन वाला इसलिए पहना कि मुझ जैसे गरीबों के लिए सुन्नत हो जाए, और यमनी जुब्बे इसलिए पहना कि अल्लामा शफीकुर रहमान जैसों के लिए भी सुन्नत। भाई मेरी गुर्बत पर सुन्नत का पर्दा डाल दिया। अमीरुल कादरी फटा हुआ पहन के आए तो कोई गुर्बत का मजाक न उड़ाए, बल्कि कहते देखो कितना प्यारा बंदा है, महबूब की सुन्नत पे अमल कर रहा है। और अल्लामा शफीकुर रहमान कीमती पहन के आए तो कोई मगरूर न कहे कि कितना प्यारा बंदा, ये भी सुन्नत पे अमल कर रहा है। क्योंकि नबी जैसे गरीबों के नबी है वैसे वो मालदारों के नहीं। हुजूर ने दोनों के लिए सुन्नत बना। सत्तू पे वलीमा इसलिए किया कि गरीबों के गुर्बत में सुन्नत का पर्दा आ जाए, और बकरी का गोश्त खिला के वलीमा इसलिए किया कि मालदारों को भी तो करते वक्त, निकाह करते वक्त अल्लाह से बैंड बाजा नहीं बजाना, डीजे नहीं बजाना, पटाखे नहीं फोड़ना, पटाखे नहीं फोड़ना। लोग कहते पटाखे इसलिए फोड़ते कि निकाह का ऐलान कर रहे हैं, ये ऐलान बचा था। बल्कि मैं तो कहता हूं कि शायद तुम बता रहे हो जैसे जहां से लाए हो वहीं खर्चा कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? लोगों के दिलों को आग लगा लगा करके कमाया है, तो अब यहाँ भी आग लग रही है। ऐसा मत करो, अपने माल को आग न लगाओ। पटाखे का हमारे यहाँ क्या तस्वुर है, ऐसा नहीं हो, बल्कि बड़ी माजरत के साथ दिल जलता है। लोग तब तो मिलादुल नबी में भी पटाखे फोड़ रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। रहमतुल लिल आलमीन की आमद के वक्त ये खुराफात, उलमा अहले सुन्नत ने कभी खुराफात की न तारीफ की है न कर सके। जितना शरीयत इजाजत देती है कहीं भी उतना ही करो, उससे ज्यादा। जितना बुजुर्गों ने इजाजत दी उतना ही करो, उससे ज्यादा मत करो। फिर बेटी का रिश्ता भी करो तो मैं बेटे का रिश्ता भी करूँ, अल्लाह से डरते। आज हर आदमी रट लगाता है, बेटी बिटिया को रिश्ता नहीं आता, बेटे को नहीं आता। क्यों पड़े हुए हो कि बिरादरी में आए तो देंगे। फटने की दिक्कत नहीं है, अगर ये वाला लगा तो क्यों पड़े? मुसलमान है, ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, फटेगा नहीं, मुसलमान है, लेकिन ये जो लगाना है जुम्मे वाला, कोई आर वाला मामला नहीं है। ये देखो इनका, दे दो, लगा देंगे। सिर्फ इतना देखो कि दिक्कत नहीं, फटने का कैमरा जैसा रहेगा वो समझ करेगा, ईमान वाला है। हर आदमी अपनी बिरादरी लेके बैठा है, जबकि मेरे आका ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया। अगर बिरादरी में मिलता है तो करो, नहीं बिरादरी में मिलता है तो फिर जहां मिलता है वहां कर दो। आर की बात अगर नहीं है तो अच्छे से कर दो।
बिरादरी के चक्कर में कहां पर जारी बात पता है, लेके बैठते हैं जब फिर किसी सुन्नी के यहाँ का रिश्ता नहीं आता तो फिर बदअकीदों में बेटियां देते, बदअकीदों में बेटा, और फिर क्या बड़े कर्रो फरसा कहते मौलाना ये सब निकाह तो आपको पढ़ाना है, क्यों? अगर मैं तो वहां से ला रहा हूँ बेटी तो आपको चलना पड़ेगा। अरे भाई वहां से क्यों ला रहा है, अपने सुन्नी बना लेगा। और तू कितना कलमा याद कर चुका जो उसको सुन्नी बनाएगा? तुझे तो कलमे का तर्जुमा आज तक याद नहीं हुआ, तू बुढ़ा हो रहा है। नहीं हंसने की बात नहीं, अफसोस की बात है। सुन्नी बना ले, कौन सा सुन्नी बनाएगा? तुझे कितने अहले सुन्नत के अकीदे मेरे भाई याद है? चल ठीक है, अगर तू लाकर सुन्नी बना भी दे तो क्या तेरा पोता जो पैदा होगा तो उसके बाद अकीदा बाप को नाना न कहेगा? जब वो बीमार पड़ेगा तो क्या तेरी सुन्नी बहू सुन्नी बनने के बाद उस बदअकीदा गुस्ताख रसूल की इयादत के लिए न जाएगी? तेरा बेटा दामाद बनने के बाद उसके जनाजे में शरीक न होगा? नहीं बढ़ रहा है ना। एक बात याद, कैमरे के हिसाब से मसलक पहले नंबर पर है, बिरादरियां बाद। कैमरा जैसा आपका है वैसे रहेगा। आपका कितना कोई है? दौलत मत देखो, कोई माल मत रेडमी देखो। नोट 10 है 64 MB कैमरा। बदअकीदों के यहाँ न बेटियां दो न बेटियां दो। हुजूर ताज़ ने क्या फरमाया? बहुत खूबसूरत बात फरमाया, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, बिदार मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये अपना मसलक है, मसलक का ख्याल करो, वरना आशिक रसूल भी बनोगे, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ोगे, बदअकीदों में बिरादरी की बुनियाद पर रिश्तेदारियां भी करोगे। तो निकाह करते वक्त भी अल्लाह से करो, और जब निकाह कर लो बात समेट लो, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरो। अब निकाह के बाद अल्लाह से डरने का क्या मतलब? बीवी के हुकूक अदा, जो तुम खाओ वो उसको खिलाओ, जैसी कीमत का लिबास तुम पहनो वैसी कीमत का लिबास उसको पहनो। रात भर गेम मत खेलो, मोबाइल लेके मत बैठो, इंटरनेट पे मत बैठो, फेसबुक पे मत बैठो। उसका हक है, उसके टाइम के वक्त उसको टाइम दो। बल्कि एक बात मैं आपसे कहता हूं, अगर बीवी की हक तलफी नफिल नमाज पढ़ने की वजह से होती है तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी नफिल नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी। एक सहाबिया का निकाह हुआ, अल्लाह के रसूल ने चंद दिन के बाद उनसे पूछा कैसी हो, तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे शौहर बहुत नेक है। तवज्जो करें, कैसी बेटी है वो कि शुक्र के पर्दे में किस शान से शिकायत कर दी है। फरमाती अर्ज करती हुजूर मेरे शौहर बहुत नेक है, पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देते, मेरे और आपकी तरह कोई जाहिर भी नहीं होता। तो कहता माशाअल्लाह, अल्लाह तुझे मुबारक करे, लेकिन जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी उसकी निगाह से शुक्र के पर्दे में शिकायत कैसे छुप सकती थी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुलाओ उसको। जब वो आए फरमाया क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? हुजूर अलैहि सलाम आगे डर की बात, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरता है? उसकी हुजूर ये कैसे हो सकता है? फरमाया मैं खाता भी हूँ, रोजा भी रखता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ। तो मैं तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से नहीं डरते, रात भर तुम मुसल्ले पर खड़े रहते हो, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। और हुजूर ने उनको रात भर मुसल्ले में खड़े रहने से रोक दिया क्योंकि बीवी की हक तलफी हो रही थी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, अगर रात भर नफिल पढ़ने से बीवी की हक तलफी होती है तो हुजूर रात भर की नफिल नमाज से रोक देते हैं। जो नौजवान पूरी रात मोबाइल लेके बैठे हैं, पूरी रात बीवी से गुफ्तगू भी नहीं होती, बात भी नहीं होती, वो सिसकती और तड़पती रहती है और करवटें बदलती रहती है। जब नफिल नमाज से रोका गया पूरी रात से कि बीवी की हक तलफी न हो, तो मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत तुम्हें किसने दी? रात भर व्हाट्सएप चलाने की, 4:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3:30 बजे देखो तो ऑनलाइन, 3 बजे देखो तो हर वक्त तुम ऑनलाइन। हंसने की बात नहीं मेरे भाई, अपने आमाल का एहतिसाब करो। ये महफिल लतीफा गोई के लिए नहीं है, ये महफिल जो है वो दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये महफिल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये महफिल तो एहतिसाब के लिए है। सोचो तो सही, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी बीवियों का तुम पे हक है, उनको वक्त दो, उनको टाइम दो, लेकिन याद रखना, ये तो मैंने हदीस पढ़ी मफहूम के तौर पे,
आजकल ये भी शिकायतें सुनने में आ रही है कि शादीशुदा औरतें भी जब वो नाजायज ताल्लुकात का शिकार हो रही है। इसमें कसूरवार मैं मर्दों को मानता हूँ, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी को टाइम नहीं देते, जो बीवी को वक्त नहीं देते, फिर एक वक्त आता है शरीफ होती है तो सब्र कर जाती है, चंचल होती है, बाकपन होता है, और फिर बेबाकी होती है तो कदम कहीं ना कहीं उठने लगते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपनी खवातीन को टाइम दो। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम तो सफर भी अज़वाज मुतहरात के बगैर नहीं करते थे। हुजूर का कोई सफर अज़वाज मुतहरात के बगैर आपको नजर नहीं आएगा। सफर हज में सबको साथ ले गए, जंग के सफर में भी बाज़ाब्ता कुरा डाला जाता था, साथ में कौन सी उम्मुल मोमिनीन जाएगी। कितनी हैरत की बात है, हुजूर सफर जंग में भी, जिहाद के सफर में भी अज़वाज के बगैर नहीं जा रहे हैं। और हमारा हाल ये, एक ही बिस्तर पे वो लेके हम बैठे हुए हैं, कोई हमारा ताल्लुक नहीं है। सोचो कैसी आग लगेगी, कैसा तूफान होगा, किस तरीके से जो है वो मामलात होंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए शादी के बाद भी अल्लाह से डरो, भरपूर वक्त दो अपनी औरतों को, लेकिन वक्त किस तरीके से दो, जैसे हुजूर ने दिया। सीरियल देख करके टाइम मत दो। कुछ लोग तो फख्र से कहते हैं मौलाना घर में तो मेरी इतनी धाप है, जैसे मेरे जूते की आवाज आती है मेरे बच्चे दबक जाते हैं, मेरी बीवी तो मुंह उठा करके देख नहीं सकती। मैंने कहा तू शौहर नहीं, तू जालिम है, जालिम है, तू बहुत बड़ा जालिम है। हलाकू चंगेज खान तेरे पीछे है और तू उनके आगे है। वो कैसे? मैंने कहा वो शौहर नहीं जिसको देख करके बीवी दबक जाए, जिसको देख करके बच्चे दबक जाए। तू जा करके डांट रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इसलिए खौफ और दहशत का माहौल है। ऐसे घर में फिर औरतें तमन्ना करती है कि कोई काम आए, बेचारा जल्दी घर के बाहर जाए। बच्चे तमन्ना करते कोई काम है, आपको जल्दी से बाहर जाए। लेकिन ये इस्लामी शौहर नहीं होता। इस्लामी शौहर वो होता है कि वक्त हो तो बीवी इंतजार करे, मेरे गुलिस्तान का गुल किस तरह मेरी खुशियां लेकर के मेरे आंगन में जलवगर होगा। कब वो आएगा कि दिल मुस्कुराएगा, ज़बान पे अल्लाह पर मोहब्बतों के जुमले आएंगे और खिलखिला करके दीवार शिकन कहने लगेंगे। ये तबीयत होती है। बच्चे तमन्ना करें अब्बू कब आएंगे, तो उछल उछल कर बाप के सीने पर छलांग लगाएंगे। ये घर का माहौल होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के घर का माहौल ये था कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से कहते थे, आयशा जरा जमाने जाहिलियत का वो फुला शायर था ना, उसने वो शेर था तो जरा वो सुनाओ पढ़ करके। अम्मा आयशा पढ़ करके सुनाती थी। कभी सफर में ये होता था, फरमाते थे चलो आज हम दौड़ लगाएंगे, और उम्मतुल मोमिनीन